तो दोस्तों, बाबा मोहनराम कृपा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि गीता के अनुसार क्या भक्ति के मार्ग पर जो हम पूजा पाठ करते हैं, उस भक्ति के मार्ग पर क्या काम वासना सही है या गलत है, यही जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो की जानकारी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम पूजा पाठ से संबंधित कोई भी जानकारी यूट्यूब पर डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, गीता में एक दोहा है राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयानीन्द्रेश्चरन् आत्मविस्मये वृद्धेयात्मा प्रसादम धिगच्छति। दोहा द्वारा सुनिए। राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयानीन्द्रेश्चरन् आत्मविस्मये वृद्धेयात्मा प्रसादम धिगच्छति। दोस्तों, जिसका अर्थ है जिसका अंतःकरण अपने अधीन हो, अपने मन को राग द्वेष से रहित, अपने मन में किसी की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ निर्मलता को प्राप्त कर सकता है। एक साधक ने अपने गुरु से कहा, हे गुरुजी, काम की इच्छा बहुत जगती है। गुरु ने कहा, फिर क्या करना है? साधक ने कहा, यही समझ नहीं लग रही कि क्या करूं। गुरुजी ने कहा, इसके दो हल हैं, या इस इच्छा की तृप्ति कर लो या इसका निवारण कर लो। बताओ तुम्हें क्या करना है? साधक ने कहा, मुझे काम इच्छा से निवृत्ति चाहिए। गुरुजी ने कहा, अच्छा बताओ शरीर क्या है? यह हड्डी मांस का लोथड़ा है। विचार करो कि शरीर के मिलने पर जो सुख होता है वह कितने क्षण का है। वीर्य स्खलित होते ही बात खत्म हो जाती है। इसके बाद कुछ समय के लिए शांति मिलती है, फिर इच्छा जगती है और फिर वही क्रिया होती है। इसका मतलब यह हुआ कि भोगने से तृप्ति नहीं मिलती। कुछ क्षण के लिए सुख मिलता है और जब वह क्षण बीत जाए उसके बाद पति को पत्नी प्रिय नहीं रहती और पत्नी को पति प्रिय नहीं रह जाता। भोग की इस पूरी प्रक्रिया में तुमने अपना कीमती समय लगाया। इस समय को काम ऊर्जा को कुंडली शक्ति की साधना के लिए उपयोग किया जा सकता था, क्योंकि शक्ति वही है, चाहे उसे आप स्खलन के द्वारा नाश कर दो, चाहे उसको धारण और ध्यान के द्वारा ऊर्ध्वगामी बना दो। मूलाधार की ही शक्ति जब क्रियामान होकर निचले स्तरों को जाए तो संभोग में स्खलन है, संभोग और स्खलन है। पर इसी मूलाधार शक्ति पर जब संकल्प या धारणा और प्राणायाम के साथ काम किया जाता है तब यही ऊर्ध्वगामी हो जाती है। इसे मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र सक्रिय हो जाते हैं। इन चक्रों के सक्रिय हो जाने पर, विशेषकर जब स्वाधिष्ठान चक्र सक्रिय हो जाए, तो ऐसी अनुभूति होगी जैसे करोड़ों बार कामानुभूति के चरम उत्कर्षक पर पहुंच गए हों। दुनिया के कोई भी स्त्री या पुरुष इस दैहिक संभोग से ऐसा अनुभव ले ही नहीं सकते। किसी स्त्री या पुरुष के शरीर में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि वह करोड़ों कामोनाद की तरह अनुभूति दे। और अगर ऊर्जा स्वाधिष्ठान चक्र को पार करके मणिपुर तक पहुंच गई तो अत्यंत आनंद की अनुभूति होगी। शरीर से व्यवहार में जो सुख है वह क्षणिक है, लेकिन जब आपने अपनी ही चेतना को श्रेष्ठ किया है, अपनी सुप्त शक्ति को जागृत किया, तो वह आपको देह के तल पर भी इतना अपार सुख देगी कि उसके बाद तुम्हारे लिए दुनिया में कोई स्त्री या पुरुष आकर्षक नहीं रह जाएंगे, क्योंकि इस हड्डी मांस के लोथड़े में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह तुमको ऐसा अनुभव दे सके। तंत्र में इसको कहते हैं काम सुख का
चरमोत्कर्ष, जहाँ आप किसी स्त्री या पुरुष पर निर्भर नहीं हैं, सिर्फ अपनी शक्ति को जागृत करने पर और कुंडली के जागृत होने पर ही ऐसे अनुभूतियाँ होती हैं जो आपको विस्मित कर देती हैं। साधक ने जब गुरु के द्वारा यह सारी बातें सुनी तब वह कहता है, हे गुरुदेव, मुझे किसी हड्डी मांस के शरीर को नहीं भोगना है। अब मुझे दूसरा मार्ग बताइए। मुझे साधना की विद्या सीखनी है। स्त्री पुरुष की गुलामी सिर्फ काम वासना के कारण ही है और किसी वजह से ही भयंकर से भयंकर क्रूर स्वभाव वाली स्त्री के साथ पुरुष निभा जाते हैं। उसे तलाक नहीं देते क्योंकि दिन भर भले ही वे झगड़े, रात को वह उसे संतुष्टि देती है। यह संतुष्टि सिर्फ एक क्षण की ही है। इस एक क्षण के सुख की खातिर इंसान अपना सारा जीवन खराब कर लेते हैं। काम इच्छा तुम्हारी सोच के साथ संबंधित नहीं है, यह प्राकृतिक है। इसका संबंध हार्मोन्स के स्त्राव से भी है। इसका संबंध आपके शारीरिक चक्र से भी है। यह हार्मोन्स बच्चे के शरीर में नहीं होते, इसी कारण उसे पता नहीं है कि काम वासना क्या होती है। वह नंगा भी घूमे तो उसे कुछ नहीं मालूम होता। दूसरे उसे कहते रहते हैं कि वह नंगा क्यों घूम रहा है। वह एकदम निर्दोष होता है। जैन मुनि महावीर की दृष्टि से देखो तो वे कहते हैं, नग्नता क्या है? जिसके मन में काम वासना है उसको अपना मन ढकने की और दूसरे के तन ढके रहें ऐसी इच्छा है। लेकिन जो स्वयं ही काम वासना से निवृत्त हो गया है उसके लिए ना स्त्री है और ना पुरुष पुरुष है, ना अपना कोई लिंग भेद है, न दूसरे का कोई लिंग भेद है। ऋषि याज्ञवल्क्य और राजा जनक के समय में एक स्त्री हुई थी जिसका नाम गार्गी था। वह हमेशा नग्न रहती थी। इसी तरह कश्मीर में लल्लेश्वरी नाम की एक महिला हुई थी जो वस्त्र ही नहीं पहनती थी। ऐसा नहीं कि इनको कपड़े से चिढ़ थी, पर देह भाव इतना विलीन हो गया था कि उनको अपने लिए और दूसरों के लिए भी कपड़े व्यर्थ लगने लगे थे। लल्लेश्वरी को इस्लाम की दृष्टि से फ़कीर माना जाता था। लल्लेश्वरी का कहना है, जिस मन आवरण मुक्त हुआ है अब उसे किसी और आवरण की आवश्यकता नहीं है। मन से अज्ञान का पर्दा गया तो अब हम इस पर्दे को क्यों रखें। शरीर बहुत पवित्र संस्थान है, इसमें बहुत सी शक्तियाँ विद्यमान हैं। जब आप इन शक्तियों को जागृत करते हैं तो आप इन पदार्थगत विषयों से बहुत ऊंचे उठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके अंतःकरण में राग द्वेष नहीं है उसने अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है। यहाँ इंद्रियों का दमन नहीं हो रहा है बल्कि राग द्वेष हटाते ही इंद्रियां अपने आप ही तुम्हारी आज्ञा में रहती हैं। भारत में गोरखनाथियों की परंपरा से ही हठ योग प्रारंभ हुए हैं। उन्होंने ऐसी युक्तियां दी हैं जिससे काम वासना न जगे। कानों में ऐसी नसें हैं जो ज्ञानेंद्रियों से दिमाग में संदेश पहुंचाती हैं। गुरु गोरखनाथ ने उन नसों की पहचान कर ली। ये योगी उन नसों को फाड़ देते हैं और बड़ी से बड़ी मुद्रा कान में डाल देते हैं। जब संदेश दिमाग तक पहुंचेगा तभी काम विकार का ख्याल चलेगा। इसलिए काम का अंग तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां नहीं होती बल्कि तुम्हारा दिमाग होता है। जननेंद्रियां सिर्फ एक द्वार हैं। जिसके दिमाग में काम वासना हो उसकी इंद्रियां कभी उसको पीड़ा नहीं देती। लेकिन तुम इसके विपरीत चलते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि इंद्रियों को अगर हम दबा दें तो मन से विचार चले जाएंगे। लेकिन वे कहते हैं इसे मन में से निकालना होगा। गोरखनाथ की परंपरा में कनपटे जोगी आज भी हैं जिनको इन युक्तियों का ज्ञान नहीं है। बस वे परंपरा का पालन करते हुए कानों में बाला पहन लेते हैं। कुछ इसी तरह ऋषियों ने भी पैरों में लकड़ी की बनी गोल नोकदार खड़ाऊ का उपयोग किया।
जब आप लकड़ी की मूठ वाली खड़ाऊ पहनते हैं तो आपकी पहली उंगली उन नसों पर दबाव पड़ता है जिनका सीधा संबंध जननेंद्रियों से है। इससे दिमाग में कामोत्तेजना नहीं होती। अब ये खड़ाऊ पहनकर चलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसके अभ्यास की ज़रूरत है। योगियों को जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान होता है। जैसे रस काटनी बूटी के खाने से जीभ के सारे स्वाद चले जाते हैं। योगीजन भीतर विवेक जगाने की कोशिश करते हैं ताकि इस 4 इंच की जीभ के लिए भोगी ना बने। एक बूटी ऐसी है जिसे खाने से तुरंत नींद आ जाती है। ऐसी बूटियां हैं जिनका उपयोग करके अतीन्द्रिय अनुभव लिया जा सकते हैं। जिसने इन अनुभवों को लिया हो उसको संसार से तुच्छ अनुभवों की अपेक्षा नहीं रह जाती। भगवान कह रहे हैं जिसका अंतःकरण स्वाधीन है, जिसका मन राग द्वेष से रहित है, ऐसा व्यक्ति विषयों को भोगता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। वह संसार को भोगते हुए भी योगी है। उसकी इंद्रियां विषयों में रत है, फिर भी उसे आत्मनिश्चय है। इसके विपरीत जिसने जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को रोका है, जिसके मन में आसक्ति है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी और उसकी बुद्धि का नाश हो जाएगा। दोस्तों, गीता के अनुसार जो हमने दोहे के माध्यम से आपको इस वीडियो में बताया है, काम वासना, अगर आप भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं तो काम वासना सही नहीं होती। अगर आपको काम वासना का मन में ख्याल आता है, अगर आप शादीशुदा हैं तो थोड़ा बहुत चल जाता है, ठीक है। पर दोस्तों, पूजा के समय अगर बार बार मन में काम वासना के ख्याल आएँ तो आपकी पूजा भी खंडित होती है, साधना भी खंडित होती है। तो पूजा में काम वासना का होना या आना ये बहुत ही गलत विचार हैं। अगर आप इनसे बच सकते हैं तो आपको एकांत स्थान पर बैठकर, अपने पूजा के स्थान पर बैठकर शांत होकर बैठ जाएं और किसी भी मन का उच्चारण करें, जिससे कि आपके मन में जितने भी गंदे विचार हैं सब धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। दोस्तों, हमारी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम पूजा पाठ से संबंधित कोई भी जानकारी यूट्यूब पर डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय बाबा मोहन राम।